नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। एक कहावत कही जाती है, होनहार के चिकने पात। आज दरअसल जो मैं कहानी आपको समझा रहा हूं, ये एक रियल लाइफ की कहानी है जो आए दिन आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं क्या कर सकता हूं। कामयाबी की एक लालसा है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि मैं मंजिल तक पहुंच सकूं, लेकिन उनका दिमाग इतना कंफ्यूज रहता है। वो ये सोचते हैं कि मुझे कैसे पता चले कि मैं सफल हो सकता हूं। भाई, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, और कैसे अपने आप को परखें कि क्या आप उस लायक हैं। तो उसके हम कुछ नियम और विधि विधान आपको बता रहे हैं जो सीधा आपको संकेत करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो और आपको कौन सी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत होती है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, या तो वो फुटपाथ पे सोया होगा या तो झाड़ू पोछा लगाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तभी जाकर के व्यक्ति कामयाब होता है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि 4 रील बना लो गंदी संदी और लोग देख लेंगे तो आप फेमस हो गए। आप हमेशा याद रखना कि जो इस तरीके से लोग फेमस होते हैं बिना मेहनत के, वो व्यक्ति हमेशा असफल होते हैं। क्योंकि 4 दिन उनका नाम चलता है, 5वें दिन नाम खत्म हो जाता है लोगों। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जड़ों को मजबूत कर देता है तो वो एक पेड़ के समान हमेशा खड़ा रहता है, और जब तक खड़ा रहता है तब तक उससे फल ही गिरते हैं। और ये लोग वो होते हैं जो एक फसल के समान होते हैं कि बोया और काटा, खत्म। तो हमेशा याद रखो कि यदि कामयाब होना तो उसके लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। यदि आप संघर्ष से पीछे हट रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, लंबा ना करते हुए बात करेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मित्रों, ये मैं अपना अनुभव आपको प्रकट कर रहा हूं। मेरी भी शुरुआत एक छोटी शुरुआत रही है, और आज जहां तक भी मेरी मंजिल है मुझे मिली है ऊपर वाले की कृपा से, आपकी दुआओं से, तो मैं वहां तक का सफर आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है या कोई इच्छा है, मान लेते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे, आप संगीत लाइन में जाना चाहते हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात बुरे हैं, पैसा है नहीं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का अभाव होता है, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि वो हार मान जाते हैं पैसा ना होने की वजह से। लेकिन याद रखिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। यदि आपका दिमाग परफेक्ट तरीके से चलता है, लगनशील हैं आप, आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट के भरा है, तो आप सफल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मान लो आप संगीत लाइन में जाते हैं, आप संगीत लाइन में गए तो आपको क्या करना है? आपके पास बेशक पैसे नहीं है तो आप अपने मोबाइल निकालेंगे, आजकल तो यूट्यूब गूगल पे मिल जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस दिखा जाता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप वाकई में, कहते हैं ना, होनहार के चिकने पात, यदि आप संगीत लाइन में अगर इंटरेस्ट होगा तो आप पागलों की तरह लगे पड़े रहेंगे, एकदम पागलों की तरह वीडियो देखेंगे, संगीत कैसे सीखें, क्या कैसे करें। यदि आपको एक्टर बनना होगा ना तो आप एक्टिंग वाली वीडियो ज़्यादा देखेंगे कि यार मेरे को करना है, या खुद ही पागलों की तरह एक्टिंग करते घूमोगे। इसको ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, जुनून। जब ये आपके अंदर होने लगता है ना तो आप समझ लीजिए कि आप बन सकते हैं। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम बन कैसे सकते हैं? यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है या आपके अंदर आत्मविश्वास है तो कुछ संकेत आपको बता रहा हूं। आपको अगर बिजनेसमैन भी बनना है ना तो आप छोटा मोटा दुकान लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे एक्टिविटी।
या तो पढ़ाई लिखाई में एकदम तेज होंगे, हिसाब किताब खटापट, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट माता सरस्वती उभारती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है ना, उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए वो हार जाते हैं। यदि आपको पहचानना है कि मैं बढ़ सकता हूं या नहीं, तो इसके लिए बहुत एक छोटा सिंपल सा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आपके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, तो याद रखना कभी भी अगर उस लेवल की कोई बात आएगी ना, जैसे मान लो आपको संगीत में इंटरेस्ट है, तो अगर संगीत की कोई बात चल रही होगी ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, आप तुरंत वहां खड़े हो जाओगे, सुनने लगोगे। या रात में मान लो अचानक से पता चल जाता है कि बगल में कहीं जागरण हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, मेरे को तो जाना है यार, वहां पहुंचना है वहां। ये आपका जुनून है, ये आपको बताता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपका दिल बोलता है, आपका मन बोलता है कि आप कर सकते हो। लेकिन हार जाते हो जब आप ना पीछे पैर घसीट लेते हो। क्यों घसीट लेते हो उसका भी कारण बता रहा हूं। जब आप कॉन्फिडेंस में डूब जाते हो, जुनून में डूब जाते हो, तो उस समय क्या होता है, रात में पता लगा नींद आई, सोच रहे हैं उसी रात में क्या होगा, कैसे होगा, फिर क्या होता है, अचानक से आंख खुल जाती है, पागलों की तरह फिर से वीडियो देखने लगते। इसको बोलते हैं पागलपन। जब तक आपके अंदर एक पागलपन सवार नहीं होगा, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। आपके अंदर पागलपंती बहुत जरूरी है। शुरुआत में दीवाने हो जाओ, जैसे ना आजकल मैं देखता हूं लोग लड़कियों के दीवाने होते हैं, आप उसी तरह दीवाने हो जाओ कि मैं इससे प्यार करता हूं, संगीत से मैं प्यार करता हूं। दीवानगी लाओ अपने अंदर, पागलपंती लाओ। जब ऐसी पागलपंती लाओगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत बनेगा कि माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस गिरता क्यों है, इस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब गिरता है कि जब आप पागलपंती पर आ जाते हैं, तो कोई और नहीं, आपके ही परिवार के लोग, आपके ही रिश्तेदार आपको उल्टा सीधा टिप्पणी करने लगेंगे। अरे वो तो पगला है, अरे वो नचैया है, वो गवैया है, इस तरीके का। तो वहां पे क्या होता, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। फिर कहते हैं मेरा कुछ हुआ ही नहीं। याद रखना कि यदि इस तरीके की आलोचना अगर होने लगे, तो आप समझ लो कि आप कामयाबी के शिखर पर चल रहे हैं। ऐसी आलोचना को इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए। मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि एक दिन वो वक्त आ जाएगा कि वही आलोचना करने वाले लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको हिम्मत लानी पड़ेगी, आपको बेशरम बनना ही पड़ेगा। जब आप बनेंगे ना, तभी आप उभरेंगे। यदि आपने सोच लिया कि यार फलाने ताऊ हमारे ऐसे बोल रहे, मौसी ऐसे बोल रहे, बुआ ऐसे बोल रहे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भाई किसी के बोलने पे क्यों जाते हो भाई? आपके अंदर अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं पागलों की तरह लगा पड़ा हूं, मेरे को कोई भी कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो दिल कहेगा मैं वो करूंगा। आपको सिर्फ इतना सोचना है। यदि आपने इतना सोच लिया, तो आप माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको हरा सके। और बात कर लेते हैं रिश्तेदारों के और परिवार की। तो आपको बता दूं कि आपके परिवार और आपके रिश्तेदार, अगर आप सच में अगर मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा, जब तक आप एक गरीब आदमी बनकर रहेंगे, जब तक आप एक आम इंसान बनकर रहेंगे, किसान बनकर रहेंगे, तब तक आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपके साथ रहेंगे। और जैसे ही लगेगा कि आपका बेटा आपका उभरने लगा या आप उभरने लगे जरा सा भी, तो ये सब लोग आपको काटने में लगेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको गिराओ कैसे भी करके, या दूरी बनाने लगेंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। उस मार्ग से भटकना मत दोस्त। यदि आप भटक गए तो भटकते रह जाओगे, फिर कोई आपको सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भटके, तो एक दिन वो आ जाएगा कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आप आगे होंगे, पीछे पूरी महफिल होगी। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, नहीं माननी है। आपको सौगंध लेनी होगी, कसम खानी होगी कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं, मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी का छीनता नहीं हूं, मैं खुद मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई, उस दिन माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको हरा सके। आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हार मान जाते हैं। और कभी भी काम को छोटा बड़ा मत समझो। यदि आपकी फैमिली पैसे वाली नहीं है, यदि आपको उस समय झाड़ू पोछा बर्तन भी कुछ दूसरों के मांजने पड़े ना, तो मांजिए, अपने करियर के खातिर मांजिए, जरूर चमकोगे। ये मत सोचना कि मैं झाड़ू मार के छोटा हो जाऊंगा, क्योंकि हमेशा सक्सेसफुल व्यक्ति, हमेशा सफल होने वाला व्यक्ति ऐसे काम अवश्य उसको करना पड़ता है
क्योंकि हमेशा सफल वही होता जिसने वाकई में अपनी जड़ को मजबूत किया है। आप जड़ को मजबूत करिए, आप सफल होंगे, मेरा वादा है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत मेहनत पड़ती है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। प्लीज कमेंट और शेयर करिए, जिनको जरूरत है वहां तक जरूर भेजिए। नमस्कार, जय हिंद।